नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं संत रविदास जी के जीवनी पे बना रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की है जिसमें कि उनका पूरा जीवन परिचय मैंने आपको बताया है। और इस वीडियो में मैं संत रविदास जी के कुछ चमत्कारों के बारे में वर्णन करूँगा, जिससे कि उनकी दिव्यता के बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, संत रविदास जो थे वो बहुत ही पहुँचे हुए संत एवं साधक थे। उनके पास अनेक सिद्धियाँ थीं और वो उन सिद्धियों का प्रयोग दोस्तों अपने निजी जीवन के लिए बिल्कुल नहीं करते थे। उसका वो प्रयोग दोस्तों जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए किया करते थे। और जो भी बेसहारा लोग उनके शरण में आते थे वो उनकी सदैव सहायता किया करते थे। और इसी से उनकी बहुत ही बनारस में ख्याति थी। तो इसमें से कुछ उनके जो दिव्य उपलब्धियां हैं वो मैं आपको प्रकाश में लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग भी उनके पद चिन्हों पर चल के समाज का कुछ कल्याण कर सकें और दिव्य बन सकें आप भी। तो दोस्तों, जो संत रविदास जी थे वो उनका जूतों का व्यवसाय हुआ करता था। और जो भी कमिटमेंट वो एक बार कर देते थे किसी से तो उसको अवश्य ही परिपूर्ण करते थे। तो एक बार हुआ ऐसा कि उन्होंने अपने ग्राहकों को जूता देने का वचन दिया था। और इसी बीच में उनके कुछ ब्राह्मण मित्र थे जिन्होंने उनसे निवेदन किया कि चलो चलो गंगा जी स्नान करके आते हैं और छोड़ो ये काम, पहले स्नान कर लिया जाए तब आकर के करिएगा काम। लेकिन संत रविदास जी ने उन्हें साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता मेरा वचन है जो मैंने अपने ग्राहकों को दिया है। तो उन्होंने कहा कि फिर उनके मित्रों ने शाम को आके फिर से यही बात कही कि चलिए स्नान करने के लिए चला जाए गंगा जी। तो उनके ज़िद को देखते हुए संत रविदास जी ने उनसे एक ही बात कही, जो मुहावरा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जैसे कि कठौती कहते हैं एक लकड़ी का तगाड़ टाइप का होता है। ये गांव में मिलता है, शहर में नहीं मिलता। तो आपका अगर जो मन पवित्र है तो गंगा जी कहीं भी आपको दर्शन दे सकती हैं, कहीं भी वो गंगा तुल्य हो जाता है कोई भी जल। लेकिन उनकी इस कही हुई बात को माँ गंगा ने सिद्ध कर दिया था दोस्तों। उनके दोस्तों के आंखें के सामने ही लकड़ी की जो कठौती थी उनके पास, उसमें गंगा जी प्रकट हो गई थी, जिससे कि उनके दोस्तों को उनकी बातों को मानना पड़ा था। और उन्होंने ये चरितार्थ सिद्ध कर दिया था कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो माँ गंगा ने उनकी ये एक बात को रख लिया था। और इससे सिद्ध होता है कि अगर जो आप पवित्र और दिव्य हो जाएंगे तो भगवान भी आपके सामने झुक जाते हैं दोस्तों। तो माँ गंगा ने उनके वचन की लाज रख ली थी। और ऐसी ही दूसरी बात है दोस्तों, एक बार गंगा जी ने पुनः संत रविदास जी का मान रखा था। हुआ ऐसा कि उनकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा थी बनारस में। और जो भी पंडित और ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय के, बहुत ही द्वेष रखते थे संत रविदास जी से और बहुत ही जलन खाते थे। तो हुआ ऐसा कि किसी भी बात को लेकर झूठा आरोप लगाकर उनको काशी नरेश के सामने पेश किया गया कि ये झूठी पूजा करते हैं, इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो संत रविदास जी जो थे वो बहुत ही शांतचित्त एवं बहुत ही कोमल स्वभाव के संत थे। उन्होंने मुस्कुराकर किसी बात का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर रह गए। तब काशी नरेश ने अपना फैसला दिया कि जिस पर जो ब्राह्मण शिकायत लेकर गया था, उन्होंने कहा कि जो भी अपने इष्ट की मूर्ति को गंगा जी में प्रवाहित करेगा और जिसकी मूर्ति गंगा जी में तैरने लगेगी वही असली साधक और भक्त माना जाएगा।
तो बहुत ही भीड़ लगी थी गंगा जी के घाट पर, और सर्वप्रथम ब्राह्मण को मौका दिया गया। उसने अपने इष्ट की मूर्ति को, बहुत ही छोटी मूर्ति लाया था वो साथ में, बहुत ही, जिससे कि वो गंगा जी पे तैर सके। लेकिन जैसे ही उसने गंगा जी में मूर्ति को रखा, वो गंगा जी में उसकी मूर्ति डूब गई। अब संत रविदास जी की बारी आई तो उन्होंने, उनकी जो इष्ट की मूर्ति थी वो 40 किलोग्राम की थी, और इन्होंने बड़े सप्रेम भाव से प्रणाम करते हुए अपने कंधे पर उनको रखा, और प्रणाम करते हुए गंगा जी के ऊपर धीरे से छोड़ा, तो वो मूर्ति उनकी 40 किलोग्राम की थी, वो तैरने लगी। तो ये दूसरी बात है जब गंगा जी ने संत रविदास जी का मान रख लिया था। और ऐसे दिव्य संतों की मान सदैव भगवान रखते हैं दोस्तों। अगर जो आपका उद्देश्य उच्च होगा, जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना होगी, तो भगवान भी आपका साथ देते रहेंगे। असंभव को संभव कर दिया था उन्होंने। और तीसरा जो गुण था दोस्तों, बहुत ही सरल स्वभाव के और साधारण व्यक्तित्व था उनका। थोड़ा सा भी घमंड नाम की चीज़ नहीं थी उनके पास, और बिल्कुल भी लोभी और लालची नहीं थे दोस्तों। इसी के चलते एक दर्शन शास्त्री था, वो, उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और बहुत ही कीमती पत्थर उनको दिया और बताया कि इसे आप किसी भी लोहे में टच करेंगे तो वो स्वर्ण का हो जाएगा, और इससे आप अपने इस कुटिया को स्वर्णनुमा बना लीजिए। रविदास जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने जिद किया कि नहीं, आप इसे रख लीजिए, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कभी आऊँगा तो लेता जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप उस अलमारी के ऊपर रख दीजिए। तो उन्होंने जैसे इस पत्थर को रख के गए थे, वो बहुत दिनों बाद लौट कर आए, तो उन्होंने देखा कि इस पत्थर को संत रविदास जी ने छुआ तक नहीं है, और उसको देखकर वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। दूसरा कोई होता तो लेकर के महल बना लेता उसका, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं था दोस्तों उस पत्थर को। तो ऐसे थे संत रविदास जी, जिनको लेश मात्र भी लालच नहीं था, लोभ नहीं था धन का। केवल उनका एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण की भावना थी, दुखी लोगों को सुख पहुंचाना था। तो ये उनका बहुत ही मुख्य गुण था दोस्तों। चौथी बात दोस्तों जो है, वो लोगों ने मिलकर उनको मारने का षड्यंत्र भी रचा था, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई की कहावत चरितार्थ हुई थी यहाँ पे। हुआ ऐसा कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी था दोस्तों, इसी कोलाहल में वो मारा गया और उसका शव मिला, जिससे कि जो बाकी के भी साजिशकर्ता थे वो सभी संत रविदास जी के चरणों में आके गिर गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। और संत रविदास जी बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को क्षमा कर दिया, और उनसे फिर वो सब काम बंद करके जन कल्याण, लोक कल्याण करने के लिए कहा। तो ये जो बातें आपको बता रहा हूँ दोस्तों संत रविदास जी की, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप पता चल सके आप लोगों को कि वास्तविकता आखिर संत रविदास जी की क्या है। उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, सही बात है, लेकिन उनके आदर्शों को आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए भी, जिससे कि गुरु दक्षिणा उनकी हो सके। अगर जो आप उनको गुरु मानते हैं तो उनकी गुरु दक्षिणा तो बनती है दोस्तों। तो कोई पैसा रुपया तो देना नहीं है आपको, मात्र लोक कल्याण, जन कल्याण और लोगों की सेवा करना है, यही आपको करना है। और लालच से बिल्कुल दूर रहिएगा, गलत काम बिल्कुल ना कीजिए। तब ये संत हैं जो आपकी सदैव आपकी रक्षा करेंगे, सदैव आपको सद्बुद्धि देते रहेंगे, और आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते दोस्तों। पृथ्वी पे ना रहते हुए भी जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो सदैव आपकी रक्षा करती हैं, सदैव आपके साथ रहती हैं, क्योंकि उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनका आवागमन छूट जाता है दोस्तों। तो ऐसे संत होते हैं, उनका आवागमन छूट जाता है, उनको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, और जो भी उनका भक्त होता है वो सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि संत रविदास जी का जो ये मैंने गुण आप लोगों को बताया वो बहुत ही पसंद आएगा, और इसे आप अपने जीवन में चरितार्थ जरूर करिएगा। बहुत ही दिव्य पुरुष थे, और उनकी पूजा करते रहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे आप लोगों पर। और जैसा कि मैंने बताया कि उनके जो आदर्श हैं उस पर चलिए, तब जा कर के साकार होगा उनका सपना,
और उनकी कुछ दक्षिणा होगी। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप मेरे इस वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मैं देता रहूँगा अद्भुत जानकारियों की। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय हो बाबा रविदास। धन्यवाद दोस्तों।